Hello bachcho, let's read the question. The question says, Nazima is flying fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out if she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second? What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? तो डायग्राम में ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हैं. ये नाजिमा हो गई, ओके, और ये हो गई स्ट्रिंग, ये हो गई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस 1.8 मीटर, ये जो लेवल है, जो सरफेस ऑफ वाटर है उससे ऊपर है. 1.8 मीटर भी आपको डायग्राम में आप देख सकते हैं, ओके. और स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे. स्ट्रिंग जो वाटर पर रेस्ट कर रही है वो कितनी दूर है? 3.6 मीटर. तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 3.6 मीटर है, ओके. और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. 2.4 मीटर है ये वाली डिस्टेंस, ओके, और उसके आगे वाली जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है, ओके. तो और जो स्ट्रिंग को जो पुल कर रही है वो उसकी स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइंट्स जो भी यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले तो हम इधर आ जाते हैं अपने इस पर. ये एक राइट ट्राइंगल सा हमें दिख रहा है, यहाँ जहां पर मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है उसको देखिए, राइट ट्राइंगल सा दिख रहा है. इसका डायग्राम हम अलग से बना लेते हैं, ओके. पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ भी. मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और दिस इज सी. ये 2.4 मीटर दे रखा है, ठीक है ना भाई. जो डिस्टेंस ये है वही तो ये ऊपर वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये भी जो 2.4 मीटर होगी, है ना. और AC हम अभी फाइंड करेंगे, ये 1.8 मीटर है. तो AC फाइंड करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. ये एंगल 90 डिग्री है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ही 90 डिग्री है. तो ये राइट ट्राइंगल हो गया. ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, ओके. तो जब ये राइट ट्राइंगल हो गया तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, मीन्स जो यहाँ पर AC है, ओके, उस साइड का स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के. मीन्स ये इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. तो इसमें वैल्यूज पुट करके अभी तो हम निकालेंगे पहले AC, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर. 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76 और ये हो गया 3.24. ऐड करने पर 9.00 या 9 लिख सकते हैं उसे केवल हम. तो AC स्क्वायर आ गया 9. AC निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC आ गया 3 मीटर. तो एक रिजल्ट तो हमें मिल गया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शी हैव टू आउट, ओके, जितनी स्ट्रिंग उसे बाहर लेनी होगी वो कितनी हो गई? 3 मीटर हो गई. सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शी हैव टू आउट, इतनी स्ट्रिंग उसे बाहर रखनी होगी, वो लेंथ कितनी हो गई? 3 मीटर. तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया. अब वो जो स्ट्रिंग जो वो पुल आउट कर रही है, जो स्ट्रिंग खींच रही है, उसके लिए स्पीड दे रखी है इन्होंने. जिस स्पीड से या जिस रेट से वो स्ट्रिंग को खींच रही है वो स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और अब हमें ये निकालना है कि 12 सेकेंड में कितनी स्ट्रिंग वो बाहर खींच लेगी. मीन्स टाइम कितना दे रखा है? 12 सेकेंड. तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि 12 सेकेंड में कितनी स्ट्रिंग वो बाहर खींच लेगी, ओके. मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, length of string pull out
इन 12 सेकेंड्स। क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम मीन्स 5 इंटू 12, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। लेकिन सारी यूनिट्स मीटर में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट। ओके, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 60 अपॉन 100, तो हम कह सकते हैं 0.60 मीटर। ठीक है, तो इतनी स्ट्रिंग वो 12 सेकेंड में बाहर खींच लेगी। और अब हम निकालेंगे कि कितनी स्ट्रिंग बाहर की तरफ रह गई है। ओके, कितनी स्ट्रिंग बाहर रह गई है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेफ्ट आउटसाइड। अभी जो हमने फर्स्ट रिजल्ट निकाला था उसमें हमें निकाला था कि बाहर की तरफ कितनी स्ट्रिंग है? 3 मीटर, और उसने कितनी स्ट्रिंग खींच ली है? 0.60 मीटर खींच ली। तो अब बाहर कितनी स्ट्रिंग रह गई? बाहर स्ट्रिंग रह गई अब 3 माइनस 0.60, 3 से उसको माइनस कर देंगे तो 2.4 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल कंसीडर करिए। नेक्स्ट आगे मूव करने के लिए क्वेश्चन में एक और राइट ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। अब ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये पॉइंट कुछ और ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। अब बाहर की तरफ कितनी स्ट्रिंग रह गई है? 2.4 मीटर, मीन्स पीसी हो गया 2.4 मीटर। ओके, बीसी तो 1.8 मीटर है। अब हम निकालेंगे पीबी। ठीक है, अब पहले पीबी निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। नाउ कंसीडर इन ट्राइंगल पीबीसी। अब हम निकालने जा रहे हैं पीबी, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पीसी स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये हो गया 2.4। पीबी तो हमें फाइंड करना है ना, और ये है 1.8, तो 2.4 का स्क्वायर 5.76, पीबी स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर 3.24। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना इसमें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही मिलेगा 2.52। अब पीबी निकालना है, देन टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 2.52 का अगर हम निकालेंगे तो अप्रॉक्स ही आ जाएगा 1.59 मीटर। तो पीबी हमारी अप्रॉक्स कितनी आ गई? 1.59 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पे मूव करते हैं। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ लाइन। ओके, हमें निकालना क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई आफ्टर 12 सेकेंड, कि 12 सेकेंड जब वो मूवमेंट हो चुका है, स्ट्रिंग उसको जितनी बाहर खींचनी थी वो खींच चुकी, तो अब फ्लाई की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रह गई है? तो वो पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1.59 प्लस 1.2। ओके, तो 1.59 और 1.2 ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 2.79 मीटर। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया। तो आंसर्स हमारे क्या क्या हो गए? फर्स्ट रिजल्ट आया था 3 मीटर और सेकेंड रिजल्ट आ गया 2.79 मीटर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।